अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय माननीय कुलपति पाठक सर से अनुरोध करता हूं, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा आयोजित इस महनीय कार्यक्रम में आज के हमारे उत्सव पुरुष जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए, ये तो सरणी है भारत की विद्वानों की, आचार्यों की, ऋषियों की। तो उस ऋषि परंपरा के संवर्धन में, उसके उन्नयन के एक प्रतिमान भूत आचार्य प्रोफेसर कपिल कपूर जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे प्रिय अनुज महान वैयाकरण प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, शंकर शिक्षायतन की अधिष्ठात्री, जिनका अब तक मैंने आभासिक पटल पर जिनके दर्शन किए थे, आज प्रत्यक्ष दर्शन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसी पूज्या रेणुका मिश्रा जी, शिक्षायतन के समन्वयक मेरे प्रेष्ठ अनुज दार्शनिक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, इस सभागार में अभी अभी आए सद्य समागत भाषा वैज्ञानिक आचार्य गिरीशनाथ झा जी, और मैं क्या कहूँ, गैलेक्सी यहाँ है, देवेश इग्नू से आप, रजनीश जी, जयप्रकाश जी, धनंजय, गिरीश भाई। अब ये आप देखिए कि इस समय और हमारे विश्वविद्यालय के, तो आप JNU, DU, मिलिया, इग्नू, LBS, इसके बाद मैं समझता हूँ दिल्ली में क्या बचता है जो ज्ञान की चरम, ज्ञान की पराकाष्ठा को द्योतित करने के लिए, संपूर्ण लोकों में उद्भासित करने के लिए समर्थ हो सके। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई। हाँ शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, अब इधर से इधर इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी, याद अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। तो आचार्य आपका व्याख्यान यहाँ सुन चुका हूँ और आपके पहले से ही परिचित था, इसके पहले भी, और इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ इधर सब किसी के, कि ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ ज्ञान के सारे ये नक्षत्र हैं, और इन नक्षत्रों से कई सारे उपग्रह निकल करके, कई सारे सूर्य, कई सारे भास्कर उत्पन्न होंगे भविष्य में, जिससे दिल्ली को और हमारे राष्ट्र को गर्व और गौरव की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन सबको प्रणाम करते हुए मैं इन दो अच्छे व्याख्यानों के बाद और इस ग्रंथ के सम्यक स्फोरण के बाद क्या अवशिष्ट रहता है जो मैं कहूँ, फिर भी इन्हीं की कुछ बातों का मैं अनुवाद, जो मैं सार्थक प्रयोग कर रहा हूँ, अनुवाद भाषांतर के लिए जिसका लोग प्रयोग किया करते हैं, तो मैं केवल उसको दोहरा रहा हूँ कुछ बातों को। आज मुझे, मैं बहुत उत्फुल्ल इसलिए भी हूँ कि हमारे भाई जो प्रिय ओमनाथ जी हैं, इनको मैं केवल वैयाकरण जानता था, लेकिन आज इन्होंने गीता की पृष्ठभूमि में संवाद शैली में विशिष्टाद्वैत को अद्वैत के साथ जोड़ करके ब्रह्मैकत्ववाद की जो प्रतिष्ठा की है, मैं विलक्षण था और मैं बहुत और वो चीज़ें हस्तामलकवत थीं, बुद्धिस्ट थीं,
उनको पिया था, उनमें स्नान किया था, तो उसका कुछ खुशबू, कुछ उसके बिंदु हम तक इन्होंने विकीर्ण किए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत सारी बातें हुई। अल्टीमेट ये जो कार्यक्रम ही है, ये ऋषि सम्मान, मैंने जब देखा कि एक तो व्याख्यान है और दूसरा ऋषि सम्मान है, तो ऋषि सम्मान आते ही दो अर्थ हमको ध्वनित हुए। सहसा जो अर्थ जो स्फुट, वही तो होता है, स्फोट है। तो सुनते ही हमारे मन में जो आया कि ऋषि का सम्मान, ऋषि के द्वारा सम्मान, तो दोनों अर्थ हमें चरितार्थ प्रतीत हुए, दोनों अर्थ घटित हुए। एक तो ऋषि मिश्रा जो ऋषि परंपरा के थे, माननीय पूज्य मधुसूदन ओझा की और मोतीलाल शास्त्री की, और उत्तिकड़ी, वो मुनित्रय गुरुत्रय जो भी कहना हो आप कह सकते हैं, इस सरणी का, इस व्याख्यान पद्धति जो वैज्ञानिक व्याख्यान पद्धति वेद की है, मैं भी वेद और दर्शन का छोटा विद्यार्थी हूँ, तो उसमें जो चीज़ें आई और जिस ढंग से उन्होंने स्फुरण किया है, 18 संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, आपने अभी चर्चा की, तो अंत में ही न श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अध्याय के पहले यही लिखते हैं। तो ये जो डायलॉग कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग था, डायलॉग से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये इसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने उपनिषद की शैली में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। तो वस्तुतः ये जो ऋषि परंपरा है, ये भी काल सापेक्ष है। एक काल था जब ऋषि के लिए ऋषि दर्शनात् की बात की नृत्यकार यास्क ने, ऋषि दर्शनात् साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु ते वरेभ्य असाक्षात्कृत्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु। तो एक तो वो ऋषि हुए, और उस, मैं समझता हूँ वो जो ऋषि परंपरा, जो दर्शन के द्वारा ज्ञान का जिन्होंने साक्षात्कार किया, सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया, उस सत्य के साक्षात्कार को जो संवहन करते हुए, ढोते हुए अगली पीढ़ी तक जो पहुंचाते हैं, वो भी उस ऋषि परंपरा के उद्भावक और ऋषि परंपरा के प्रवर्तक और ऋषि परंपरा के आधार स्तंभ हैं। इस श्रेणी में आचार्य कपिल कपूर का आज का सम्मान, ये ऋषि सम्मान वस्तुतः, शब्दशः और अर्थतः दोनों ही विधियों से चरितार्थ होता है। तो बहुत हमारे लिए, अभी इन्होंने कहा, धीरे से कहा, आप लोगों ने नहीं सुना, मैंने सुना, वो आपको जरूर बताना चाहिए। इन्होंने कहा, जब अंतिम वाक्य पढ़ा जा रहा था, कि ये किसके लिए सब कहा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं, यह भावना, सारा जब पढ़ लिया, इन्होंने पूछा ये किसके बारे में सब है। तो ये सारी भावना, इनकी जो भावना, मनस्थिति जो है, मनोभाव है, स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि हमारा ऋषि ऐसा ही होता होगा। हमने उन ऋषियों के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन आज इस प्रकृत ऋषि के दर्शन करके हम ऋषित्व का भान हमें थोड़ा बहुत हो जा रहा है, ये बात सामने आई। दूसरी बात, बहुत अच्छी संवाद की हमारे भाई ने की, और उसको वेद के द्वारा परिवसित किया। संगच्छध्वं संवदध्वं संगमो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा, संवदध्वं संवाद है, संगच्छध्वं संवाद है, बहुत अच्छी व्याख्या की। मेरे मन में भी स्फुरित हुआ इनके कहने के सद्य पश्चात ही। हमने सोचा कि ये जो पूरे मंत्र का और वो क्या है, ऋग्वेद का निष्कर्ष है, अंतिम सूक्त है ना, 10, 191, 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं। तो ये निष्कर्ष है, ये फलश्रुति है। तो फलश्रुति जब हमारे सम्मुख आ रही है, तो वहां थोड़ा हम संवाद से आगे बढ़ जाएं, और जब संवाद से हम आगे बढ़ेंगे तो संगच्छध्वं है तो द्विवचन में, और आचार्य और शिष्य, ये इन दोनों की ही उपस्थित में, ये आचार्य और शिष्य, आचार्य कृष्ण हैं और शिष्य अर्जुन है। इसी संगति में उस संगति को वहाँ ले जाएं, तो वस्तुतः अब वो द्विवचन न रह करके, एक वचन न रह करके, बहुवचन न कर करके, एक भाव को द्योतित करने की दिशा में हमें अग्रसर करता है, हमें आगे बढ़ाता है। वो क्या भाव है? तो संगच्छध्वं, मैं समझता हूं कि ये है कि जो कहा गया साथ साथ चलना, तो साथ साथ बहुत लोगों का चलना, जिससे भीड़ होगी, जिससे जनसम्मर्द के कारण कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर हमारा गंतव्य एक होगा, वो गंतव्य एक क्या है? ऋषियों की प्रसूति,
भारतीय मनुष्य की प्रसूति, वो रित है, वो सत्य है। तो अगर सत्य की तरफ अभिप्रेत हम हैं, सत्य की तरफ हम गमन कर रहे हैं, तो वह संगच्छध्वम हमें एक जगह ले जाएगा, वहां विषमवाद नहीं होगा। संवाद होते हुए एक चरम परिणत की तरफ, चरम गति की तरफ हम उन्नीत होंगे, ले जाए जाएंगे। यही बात संबद्धध्वम के लिए भी है। साथ साथ बोलने का मतलब है कि अगर हम साथ साथ भी बोलें और बोलने का हमारा वक्तव्य एक हो, हमारा वाच्य एक हो, तो वहां पर विसंगति नहीं होगी। तो वो क्या हमारा वाच्य है, क्या हमारा वक्तव्य है? वह वक्तव्य है सत्य। तो सत्य के प्रति गमन करें, सत्य बोलें, और जब सत्य के प्रति गमन करते हुए सत्य हम बोलेंगे तो संगवो मनांग सी जानताम, तो हम जान जाएंगे कि गिरीश भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, तो वही हम भी बोलेंगे जो विमली साहब बोलना चाहते हैं। तो हमारे वाच्य में एक रूपता होते हुए हमारे मन की एकता, मन और वाणी, इन दोनों की एकता प्रतिपादित करने की दृष्टि से मैं समझता हूं मंत्र है। पुष्टि उसकी होती है अगले मंत्र से, समानी व आकूति। तब ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो आकूति हो, अभिप्राय हो, वह समान हो। तो ये सारी समानता की चीजें ले आकर के हमको गीता तक पहुंचाती हैं। और गीता के जो 18 संवाद, जिन संवादों में से मैं समझता हूं केवल 3 या 4 का स्पर्श सर ने किया, क्योंकि ये 18 घंटे भी कहते तो हम लोग सुनते रहते मंत्रमुग्ध होकर के। कितनी सुंदर, कितनी सजीव व्याख्या हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई है, उस पर टिप्पणी करना मुझ जैसे एक छोटे विद्यार्थी के वश की बात नहीं है। मैं ये वस्तुतः जब वो सारी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं तो अंत में कहते हैं अर्जुन गुरु से, क्योंकि गुरु और शिष्य का दूसरा उदाहरण ऐसा मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं नष्टो मोह, जो मोह उनका था वो नष्ट हो गया। जो डायलमा की स्थिति, डायलमा दूर होती है संवाद से, बातचीत से। और कई लोग नहीं, 4-6 लोग वो उससे मोनोलॉग से भी नहीं होगी, वो डायलॉग ही होगा। 2 रहेंगे, आप पूछिए हम बताएं, फिर आप पूछिए फिर हम बताएं। समूह जब होगा तो डाइवर्शंस होंगे, तो डाइवर्शंस को नेगेट करता है वो। तो वो कह रहे हैं नष्टो मोह, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ? स्मृतिर्लब्धा, जो हमें स्मृति प्रमोश हो गया था। ये मीमांसा दर्शन के शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं कि मैं भूल गया था, तो वो स्मृति प्रमोश, स्मृति चुरा ली गई थी, प्रमुश है तो चुरा ली गई थी, वह स्मृति प्रमोश हमारा अपवारित हो गया आपके वाक्यों से। हाँ, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से हे अच्युत। फायदा क्या हुआ इन 2 चीजों के होने से? स्थितोस्मि, नाउ आई एम स्टेबल। अब मैं कन्फर्म हूं, डिटरमिन्ड हूं कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ। अभी तक आपका जो प्रबोधन था, प्रवृत्त कर रहे थे, हम निवृत्त हो रहे थे, प्रवृत्त कर रहे थे, और झूठी प्रज्ञावादांश भाषा से गतासु न गतासूंश्च नानुपश्यन्ति पंडित। तो ये जो बातें उन्होंने जितनी कहीं, लेकिन वो जानता था, वो शब्दशः पढ़ा था शास्त्र को, अर्थबोध उसे नहीं हुआ था। अर्जुन को, विद्यार्थी को रट लिया था उसने तमाम प्रज्ञावादांश भाषा से, तमाम सारे शास्त्रों के, लेकिन अर्थ बताने के लिए एक गुरु और एकांत। हालांकि उतनी बड़ी भीड़ में एकांत तो बीच में थे, वहां तो आसपास नहीं था ना, 2 पार्टी बहुत दूर दूर थी। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का मैदान 1-8 किलोमीटर दूर एक सेना होगी, दूसरी इससे कम तो दूरी नहीं होगी दोनों सेनाओं के बीच। तो रथंग स्थापय में च्युत, बीच में ले चल के खड़े हो, जहां हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के साथ अपनी बातों को रख पाएं, अपने शंका का समाधान कर पाएं। तो स्थितोस्मि, और फिर तब हुआ गत संदेह, मेरा संशय नष्ट हो गया है, मुझे कोई डाउट नहीं है, डाउटलेस हो गया हूं। और फिर कहता है, आत्मनेपद में कहता है, करिष्यामि नहीं कह रहा है, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये। अब देयर इज नो अनसर्टेनिटी, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया। अब वो तो इस प्रकार से अपने को समझा बुझा करके, अपने को शास्त्रों से सम्मत वास्तविक रूप से करके अगर कोई कार्य किया जाए, तब हमें कोई संशय की वहां पर उपस्थित नहीं रहेगी। और तब जो कार्य हम करेंगे वह कार्य निश्चित रूप से चिरंतन, शाश्वत, और जो अल्टीमेट डायलॉग है वो उस अल्टीमेट रियलिटी तक, उस चिरंतन सत्य तक हमें पहुंचाने में समर्थ होगा। और मैं समझता हूं कि कुल मिला के गीता, मेरे पितामह गीता के बड़े अच्छे आचार्य थे, मैं तो छोटा था, 95 साल की उम्र में गए हो, तो वो कहते थे कि
कभी कभी गीता कुछ पढ़ा देते थे एक आध, इसलिए याद है, लगभग 700 लगभग याद है। इधर तो पढ़ता नहीं हूँ लेकिन उस समय याद थे। अब कुछ कभी किसी कार से बताते थे तो कहते थे घर के नाम से मुझको, बाबू जब कहीं का एक श्लोक उठा करके और 699 तुम कोट कर सकने वाले होगे तब मानूंगा कि तुम गीता पढ़े हो। यानी उसमें जो हम भेद करते हैं कि ये वाद वो वाद, अभी आपने भी उस तरफ समन्वय एक तरफ, तो कहे कोई भेद नहीं है, एक दूसरे का पोषक है वो। वाक्य विरोधी आपाततः तुमको लगते हैं, लेकिन कहीं से 17वें अध्याय का, 15वें अध्याय का, पहले अध्याय का कहीं का कोई एक मंत्र उठाओ और उसकी व्याख्या करने में जब तुम 699 को कोट कर सको उसी के पोषण में, तब मानूंगा कि तुमने गीता पढ़ी है। और पता नहीं ये आशीर्वाद है कि तुम गीता ये बड़ी, और कभी गीता जब ऐसी पढ़ लेना तो मुझको याद करना कि तब मैं जहाँ रहूँगा वहाँ से कहूँगा कि हाँ हमारे पोते ने गीता पढ़ ली, गीता को जिया। तो गीता सुगीता कर्तव्या, जीवन में उतारने की विद्या है, रट के 700 श्लोक सुनाने की विद्या नहीं है। और वस्तुतः इस लोक के लिए एक सफल मनुष्य तैयार करने की पृष्ठभूमि देती है गीता, एक सफल मनुष्य। और अभी हमारे बिमली जी ने कुछ फिल्मी गाने की बात की, सर ने टिप्पणी की, और सर ने भी कुछ ये अपनी लिबर्टी ली कुछ कहने की। तो मैं अब तीसरा वक्ता हूँ, मैं कुछ न कहूँ तो मुरारिस तृतीया पंथा स्थापित न करके मैं अकबर इलाहाबादी की 2 पंक्तियों से अपनी बात को, गीता के सार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और न केवल गीता के सार को, परंतु मैंने जीवन में जितना दर्शन, जितना वेद, जो भी पढ़ा है शास्त्र, उन सारे शास्त्रों का सार 2 लाइन में। एक उर्दू कवि ने कहा, दर्दे दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही इंसान होना। अगर इस पाठ को हम गीता के माध्यम से पढ़ लें मित्रों तो हमारा जीवन धन्य होगा। सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रति हम लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं।